कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। देखो मुझे पता है कि वीडियो लेट है, वैसे मैंने इसका रीजन कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। खैर प्रॉब्लम ये होता कि मेरा फ़ोन का चार्जर का पिन टूट गया था और मैंने उसको रिपेयर करने दिया और आज ही मुझे अपना फ़ोन मिला है, यानी कि 27 तारीख को। खैर उन सब बातों पर अभी पानी डालो और चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है कोड ब्रेकर का एपिसोड 12 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्राइम मिनिस्टर और टोकी को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर टोकी से पूछता है कि हिकी का क्या हुआ। टोकी इसके जवाब में बोलता है कि उसने हिकी का बैंड बजा दिया है। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर खुश होता है और वो अब टोकी को बोलता है टोकी उसका रस्सियाँ खोल दे, पर टोकी बोलता है वो ऐसा नहीं करेगा। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा डर जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि ओजी और इकीना का लड़ाई शुरू हो चुका है। ओजी इकीना को बोलता है कि वो उसको इन स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों को यहाँ से ले जाने नहीं देगा। इकीना बोलता है कि ये ओजी का पुराना लीडर हितोमी का ऑर्डर है। इकीना अब ओजी को बोलता है कि हितोमी ने उससे कहा था कि इन बच्चों को अगर ना बचाया जाए तो ये बच्चे भी ईडन के कुत्ते बन जाएंगे। ओजी ये सुन के बोलता है कि ये बच्चे किसी का गुलाम नहीं बनेंगे और इन बच्चों को बचाने के बाद वो हितोमी को भी रोक लेगा और बचा लेगा। ओजी ये भी बोलता है कि इकीना को हितोमी के बारे में कुछ भी नहीं पता और इकीना बस हितोमी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई फिर से चालू हो जाता है और ओजी इकीना के गाल पे एक स्क्रैच लगा देती है। इसके बाद हम ओगामी और हितोमी को देखते हैं। ओगामी अभी भी हार नहीं मानना चाहता। वो हितोमी को बोलता है कि हितोमी इन बॉम्ब्स को रोक दे, पर हितोमी बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो ओगामी को बोलता है कि वो दोनों साथ में इस बदलते हुए दुनिया को देखेंगे। साकुरा भी हितोमी को रोकने की कोशिश तो करती है, पर हितोमी नहीं रुकता। वो किसी भी कीमत पर ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं रोकने वाला। हितोमी ओगामी के पास आके बोलता है कि ये दुनिया बदलने वाला है। सभी कोड ब्रेकर्स और स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे एक साथ इंसानों के बीच में रहेंगे। ये बोल के वो ओगामी का मुंह पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है, जिससे ओगामी को बहुत दर्द होता है। साकुरा फिर से हितोमी को रोकने की कोशिश तो करती है, पर वो नाकाम रहती है। तभी साकुरा का पपी आके हितोमी का पैंट खींचने लगता है, पर ये छोटा सा पपी कुछ भी नहीं कर पाता। हितोमी ओगामी को फेंक देता है और बोलता है कि वो चुपचाप बैठकर ये तमाशा देखे। ओगामी अभी भी हार नहीं मानना चाहता। वो जैसे जैसे अपने आप को संभालता है और हितोमी को बोलता है, क्या ये सच में तुम ही हो हितोमी? इन बॉम्ब से बहुत सारे लोग मर जाएंगे हितोमी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है ओगामी, मैं इन बॉम्ब्स को नहीं रोकूंगा। कोड ब्रेकर कोड 01 हितोमी, क्या ये सच में तुम ही हो? ये वो हितोमी नहीं है जिसे मैं जानता था। ये सुन के हितोमी ओगामी के ऊपर फिर से हमला करता है और बोलता है, कोड ब्रेकर कोड 01 हितोमी, ये कैसा बकवास है? क्या तुम अभी भी नहीं समझे ओगामी? और वो बस उन्हीं लोगों को मारता है जो लोग ईडन के रास्ते में आते हैं, और ईडन ने अब उन सभी लोगों को मार दिया जो लोग मेरी मदद कर रहे थे। तबाता को इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता था। जी फैल्कन के ग्रुप को इसीलिए मार दिया गया कि वो लोग भी मुझे छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देते थे, और उनको मारने का ये भी वजह था कि ताकि और कोई ये देखकर जुर्म ना करे। ईडन कोड ब्रेकर्स को चुनता है ताकि वो लोग उनसे अपना काम निकाल पाए और उन पर कोई दाग भी ना लगे। ये बोल के हितोमी ओगामी के पास आता है और ओगामी की तरफ अपना हाथ बढ़ा के बोलता है, ओगामी चलो फिर से साथ में लड़े, सभी कोड ब्रेकर्स और स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। चलो ओगामी फिर से पुराने दिनों की तरह साथ में लड़े। ओगामी ऐसा नहीं करता। वो हितोमी को बोलता है, मैं समझ गया हितोमी, ईडन बस अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, पर क्या उनमें और तुम में कोई फर्क है हितोमी? तुम अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों को मारने वाले हो। पिछले जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, पता नहीं उनमें कितने लोग मारे गए। तुमने बस ये सब इसीलिए किया ताकि तुम अपना फायदा निकाल पाओ। तो तुम में और उनमें क्या फर्क हुआ हितोमी? हम दोनों ही बुरे हैं। भले ही हम लोग बुराई को खत्म करते हैं हितोमी, पर हमने इस काम के लिए बहुत से लोगों को मारा है। हमारे हाथ भी खून से रंगे हुए हैं, इसलिए मैं आखिरी सांस तक इन लोगों को बचाने के लिए लड़ूंगा। हितोमी को याद आता है कि यही बातें हितोमी ने पहले ओगामी को बताया था। मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हितोमी, क्योंकि मैं कोड ब्रेकर हूँ। ये तो बुरा हुआ ओगामी। ये बोल के वो फिर से ओगामी के ऊपर अपने इलेक्ट्रिसिटी से हमला करता है। साकुरा हितोमी को रोकने तो जाती है, पर वो उठ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर में चोट लगा है। ओगामी अपने स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो ठीक से अपने फायर को इस्तेमाल नहीं कर पाता और अचानक फिर से ओगामी के सर पे दर्द शुरू होने लगता है। हितोमी ये देख के समझ चुका है कि ओगामी को क्या हुआ है। ओगामी अब लॉस्ट में जाने वाला है।
तुम फिर से लॉस्ट में जाने वाले हो ओगामी। ये दर्द बस उनको होता है जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज है। यही हमारी तकदीर है ओगामी। ये बोल के हितोमी ओगामी को मारने जाता है, पर साकुरा जैसे जैसे ओगामी के पास आ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, वो हितोमी को बोलती है कि वो हितोमी को ओगामी को मारने नहीं देगी। हितोमी ये देख के साकुरा को बोलता है, साकुरा तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हारे परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तभी हम साकुरा के फादर को लोकेशन पे जाते हुए देखते हैं। वो लोकेशन एक बॉम्ब का है, यानी कि उस लोकेशन में हितोमी ने एक बॉम्ब को लगाया है। साकुरा के फादर के साथ कुछ लोग भी हैं और वो लोग उस बॉम्ब के लोकेशन को पहुंचकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाता है। वो सामने एक वैन को देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि वो बॉम्ब इसी वैन के अंदर है। तभी उन वैन में से 2 बच्चे निकलते हैं। ये दोनों बच्चे बोलते हैं कि उनको ये हितोमी के लिए करना ही पड़ेगा। तभी इनमें से एक आदमी उन दोनों बच्चों को इस वैन से दूर हटने के लिए बोलता है कि इधर खतरा है, पर ये बच्चे उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। इन बच्चों के पास भी स्पेशल एबिलिटी है। ये देख के साकुरा के फादर हैरान रह जाते हैं। इन बच्चों के सामने उनकी ताकत कुछ भी नहीं है। फिर भी साकुरा के फादर उन बच्चों के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो उन बच्चों को बचाएगा और इस बॉम्ब को डिफ्यूज भी करेगा। इस तरफ हम साकुरा और हितोमी को देखते हैं। साकुरा अभी भी ओगामी के सामने खड़ी हुई है। ये देख के हितोमी साकुरा को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मिस साकुरा कोजी कि तुम ओगामी को बचा सकते हो? तुम्हारी दूसरों को बचाने की सोच अच्छी है। जिसके बाद हितोमी साकुरा के ऊपर हमला करता है, पर साकुरा को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक रेयर ब्लड है। अगर तुम बीच में आई मिस साकुरा कोजी तो मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करने वाला। ये बोल के हितोमी साकुरा का गला पकड़ लेता है। तुम एक रेयर ब्लड हो साकुरा, इसलिए मेरे एबिलिटीज तुम पर कोई भी असर नहीं करने वाला, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे मारने वाला हूँ मिस साकुरा कोजी। हितोमी आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दीजिए। उन मासूम लोगों को मत मारिए हितोमी। हितोमी मिस साकुरा कोजी को छोड़ दो। हम देखते हैं कि बस 1 मिनट के अंदर ही वो बॉम्ब फट जाएगा। मैं इंतजार करूंगा तब तक जब तक प्राइम मिनिस्टर मर नहीं जाता और उनके साथ 50,000 लोग भी, और उसके बाद ही मैं साकुरा को मारूंगा। तुम अभी लाचार हो ओगामी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ना ही उन बॉम्ब्स को रोक सकते हो और ना ही मिस साकुरा को बचा सकते हो। मैंने बहुत से कोड ब्रेकर्स को मरते हुए देखा है। अब तुम्हें भी ये पता चलेगा ओगामी कि जब तुम लाचार होते हो और किसी को बचा नहीं पाते तब तुम्हें कैसा लगता है। अब हम लोग भी एक साथ सूरज के नीचे सभी इंसानों के साथ रह पाएंगे। हम अपनी किस्मत को बदलने वाले हैं। अब हमारी अकेलेपन की जिंदगी चला जाएगा। ये हमारी जीत है। बॉम्ब फटने का समय हो चुका है और अजीब बात तो यह है कि एक भी बॉम्ब नहीं फटा। न ही प्राइम मिनिस्टर के पास जो बॉम्ब है वो फटा और न ही शहर में एक भी बॉम्ब फटा। हितोमी कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पे हिकी आ जाता है और बोलता है कि उसने हितोमी के प्लान के साथ छेड़छाड़ किया है। ये सुन के हितोमी को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं। वो बच्चे किसी को देख रहे थे और हम देखते हैं कि उधर यूकी आ चुका है। वो हिकी को फोन लगा कर बोलता है कि इधर सब कुछ उसने संभाल लिया है और वो ये बोल के कहीं पे चला जाता है। इस तरफ हिकी हितोमी को बोलता है कि वो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे अब हितोमी से आजाद हैं। जिसके बाद हम ओजी और इकीना को देखते हैं। इन दोनों की लड़ाई अभी भी चालू है। इकीना देखता है कि बॉम्ब फटने का समय हो चुका है, पर शहर में कहीं पर भी एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। ये देख के वो समझ जाता है कि हितोमी का प्लान कामयाब नहीं हुआ। जिसके बाद इकीना ओजी को अपने बर्फ के जाल में फंसा देता है और उस कमरे में चला जाता है जहाँ पे उन स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों को रखा गया है। और जैसे ही वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उधर कोई भी नहीं है। वो कमरा खाली है। जी इकीना को आके बोलता है ये सब कुछ हेकी के प्लान का हिस्सा है। बच्चों को पहले ही अलग जगह पे ले जाया जा रहा था और ओजी बस इकीना का समय बर्बाद कर रहा था। और यहाँ तक कि ओजी का मरने का नाटक भी हेकी के प्लान का ही हिस्सा था। तभी वहाँ पे यूकी भी आ जाता है। यूकी के आते ही यूकीना वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम हितोमी को देखते हैं। हितोमी ने साकुरा का गला छोड़ दिया और वो हेकी के ऊपर बहुत ही गुस्सा है। तुम्हें पता है हेकी, मैंने सब किस लिए किया था? ताकि कोड ब्रेकर्स आजाद हो सके और स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे बच सके, पर तुमने मुझे धोखा दिया। जिसके बाद हेकी और हितोमी की लड़ाई चालू हो जाता है। हितोमी प्लीज अपने ऊपर ज्यादा जोर मत दो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और भी काम करवाने हैं। अगर तुमने अपने ऊपर ज्यादा जोर दिया तो तुम लॉस्ट में चले जाओगे। मैं लॉस्ट नहीं होने वाला हेकी। इसके बाद हितोमी अपने इलेक्ट्रिक पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और हितोमी की ताकत की प्रेशर से हेकी थोड़ा दूर जाके गिरता है। तुमने अभी क्या कहा एस? तुम लॉस्ट नहीं होने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए?
हाँ, हम लोग जीत गए एस। यूकी ने सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया है और वो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों को भी हमने शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पर, और टोकी ने प्राइम मिनिस्टर को भी बचा लिया है। तुम्हारा प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस प्लान के लिए इस जगह को ही क्यों चुना? स्काई टावर में मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर बड़ा सा धमाका कर सकता हूँ। मैं अपने स्पेशल एबिलिटी से सारे बॉम्ब्स को एक साथ उड़ा दूंगा। कि ये सुन के हैरान रह जाता है। ऐसा मत करो एस। इसके बाद हम टोकी और प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। टोकी ने उस कैमरा को दूसरी साइड घुमा दिया। प्राइम मिनिस्टर अब टोकी को बोलता है कि वो डर ही गया था कि टोकी उसकी रस्सी खोल नहीं रहा था। उसे लगा था कि टोकी उसको मारना चाहता है। उसके बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर टोकी को उनकी रस्सियाँ खोलने के लिए बोलता है। टोकी अपने मनी मन बोलता है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को यहीं पे मार दूं तो मेरी बहन हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। ये बातें मनी मन बोलने के बाद टोकी अपने स्पेशल एबिलिटी से प्राइम मिनिस्टर को उठा लेता है। ये देख के प्राइम मिनिस्टर और भी ज्यादा डर जाता है। वो टोकी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। टोकी ये सुन के हंसने लगता है और प्राइम मिनिस्टर को सही सलामत रख देता है। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित होते हैं वो टोकी के ऊपर हंसने लगता है। टोकी, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं डर गया? मुझे इस नौटंकी के लिए प्राइज मिलना चाहिए, है ना? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते क्योंकि तुम मेरे कुत्ते जो हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बहन को भी कोर्ट ब्रेकर बना दूं? टोकी जैसे इस बात को सुनता है वो गुस्सा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर को एक घूसा मारने जाता है और उसका हाथ बीच में ही वो रोक देता है। ये देख के प्राइम मिनिस्टर वहाँ से जाने लगता है। तब टोकी बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझ में और तुम में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और मैं तुम जैसा हरगिज नहीं बनना चाहता। तुम एक घटिया बाप हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि स्काई टावर में बिजली दौड़ने लगता है क्योंकि नीचे ही टॉमी अपने स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि स्काई टावर को डार्क ऑरा ने कवर कर लिया है और स्काई टावर के अंदर ओजी और यूकी आ जाते हैं। साकुरा ओजी को देख के बहुत ही खुश है कि वो जिंदा है। हितोमी, अब हम तुमको कुछ भी नहीं करने दे सकते। अगर तुम लोग मेरे बीच में आओगे तो मुझे तुम लोगों को भी मारना पड़ेगा। इसके बाद हेकी, यूकी और ओजी की लड़ाई हितोमी से शुरू हो जाता है, पर कोई भी हितोमी के ताकत के सामने नहीं टिक पाता। ये सभी कोड ब्रेकर्स हितोमी को समझाने की कोशिश करते हैं। हितोमी को अब ये सब बंद करना होगा, पर हितोमी नहीं मानता। वो बोलता है कि ये लोग कभी भी हितोमी का दर्द नहीं समझ पाएंगे। और पुराने दिन में हितोमी जब इनके साथ काम कर रहा था वो दिन बहुत ही मजेदार थे, पर जब तक ईडन कोड ब्रेकर्स का लीडर रहेगा तब तक जिनके पास भी स्पेशल एबिलिटी है वो लोग चैन से नहीं जी पाएंगे कि ईडन सभी कोड ब्रेकर्स के फीलिंग के साथ खेलता है। और ये बातें प्राइम मिनिस्टर भी सुन लेता है और वो ये सुन के मुस्कुराता है। हितोमी अभी भी इनको समझाने की कोशिश करता है कि हितोमी ने जो कुछ भी किया वो सभी इनके भलाई के लिए किया है। पर तभी ओजी हितोमी से पूछती है, अगर ऐसा है हितोमी, तुम इन मासूमों को क्यों मारना चाहते हो जिन्हें तुम पहले बचाते थे? इनके लिए तुम पहले अपने जान पे खेल जाते थे, तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? कोई भी मासूम नहीं है। उन लोगों को पता भी नहीं रहता। कुछ लोग हैं जो उनके लिए हर दिन अपना जान पे खेल जाते हैं। तभी हम हितोमी के पास्ट के इवेंट को देखते हैं। उस दिन क्रिसमस था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। वो लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच में हितोमी कोड ब्रेकर को अपने कंधे पे उठाए ले जा रहा था। वो कोड ब्रेकर मर चुका था। हितोमी उन्हीं लोगों के पास से उस मरे हुए कोड ब्रेकर को ले जा रहा था। तब किसी ने भी हितोमी को नहीं देखा, या तक कि ये भी नहीं पूछा कि कंधे पे जो लड़की है वो जिंदा है कि मर चुका है। किसी ने भी इनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया था, जबकि हितोमी और वो मरा हुआ कोड ब्रेकर उनके सामने ही थे। हितोमी को इस बात पे इन लोगों पर गुस्सा आ गया था और तभी से उसका नफरत शुरू हो गया। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। हितोमी अब इन सभी के ऊपर हमला करते हैं। अब बहुत देर हो चुका है। जिस दिन से ईडन ने मेरा पीछा करना शुरू किया था अब कुछ उसी दिन ही बदल गया। इसके बाद हितोमी फिर से इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी मिसकांजा आ जाती है और हितोमी को रोकने के लिए बोलती है, पर हितोमी तब भी नहीं रुकता और वो मिसकांजा के ऊपर हमला करता है, पर टोकी मिसकांजा को बचा लेता है। इसके बाद टोकी भी हितोमी को रोकने के लिए बोलता है और हितोमी इन्हीं दोनों के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद हितोमी फिर से स्काई टावर में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी साकुरा के हितोमी को पकड़ लेता है और साकुरा के पकड़ते ही हितोमी का सारा स्पेशल एबिलिटी चला जाता है क्योंकि साकुरा एक रेयर ब्लड है। ये देख के हितोमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फिर से साकुरा का गला पकड़ लेता है। ओजी हितोमी को साकुरा को छोड़ने के लिए बोलता है। हितोमी नहीं मानता। वो बोलता है कि वो परेशान हो चुका है और वो अब साकुरा को मार देगा। तभी हितोमी कुछ महसूस करता है, वो साकुरा को छोड़ देता है। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, बुराई के लिए बुराई, सब खत्म हुआ हितोमी। ये बोल के ओगामी अपने पहने हुए रिंग को उतार देता है और जैसे ही ओगामी अपने रिंग को उतार देता है उसकी ताकत बढ़ जाता है। ओगामी का ताकत अब पहले से कई गुना बढ़ चुका है। ओगामी अब हितोमी को बोलता है, हितोमी
तुम पूरी तरीके से बुराई के चपेट में आ चुके हो। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ओगामी की इस ताकत से सभी कोड ब्रेकर्स हैरान रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था कोड ब्रेकर एपिसोड 12 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो आज के इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।